देसाई। हाँ, तो अप्पा साहेब देसाई कल देसाई जी हमारे साथ थे, पर वो क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। यस सर। तो वो उनको किसी इमरजेंसी कारण से आज उन्हें जाना पड़ा और यहाँ पर हमारे पास रितेश यहाँ पर। रितेश, एक बार आपकी एज बता दीजिए। सर 20 साल आपकी एज है और मुझे तो ऐसा पता चला है कि अप्पा साहेब देसाई जी से ज्यादा तेजी से तो आप काम कर रहे हैं। तो एक बार आपके जर्नी, पापा के जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ, कब शुरुआत की, कैसे शुरुआर करी और आपने इतनी यंग एज में यहाँ पे आने का निर्णय क्यों लिया? क्या जरूरत है यार, अभी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, तो दूसरे धंधे होते हैं दुनिया में, वो करो, यहाँ क्यों आए? मतलब क्योंकि एक आपको याद होगा यहाँ पे एक सज्जन है, आपने बोला था कि मेरी अपलाइन यंगेस्ट है, ये उनकी अपलाइन है। ये ऐसे मतलब इनसे दुगनी उम्र के हैं, 40 साल के हैं और ही कंसिडर्स हिम एज हिज अपलाइन और वो उनको गाइड कर रहे हैं। सो हैप्पी। ये बिजनेस की खूबसूरती है। प्लीज बैठिए प्लीज बताइए। तो हमारी शुरुआत 2017 में हुई, 15 अगस्त को। फादर ने शुरुआत की थी, हमें कुछ पता नहीं था शुरुआत में, सिर्फ हमने हैंड वॉश देखा था, नीम सोप वगैरह। तो आप तो शायद समय कितने साल के थे? 15 साल के? मैं तभी 9th या 8th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में थे आप, तो 14 साल के होंगे। 14-15 साल। एंड उसके बाद शुरुआत में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने 2019 में विद फैमिली हमें फैमिली रियूनियन के लिए जाना है ऐसा बताया और हम लोग गए वहां पे। एंड तभी मैं 11th स्टैंडर्ड की मेरी एग्जाम थी, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली हम गए थे एंड वहां पे सारा माहौल देखा। एग्जाम मतलब आने वाले थे या आने वाले थे? एग्जाम आने वाले थे। कितने दिन में? कुछ एक 15 दिन में ही। 15 दिन में एग्जाम 11th स्टैंडर्ड के। yes, तो 11th स्टैंडर्ड कोई कुछ छोटा मोटा ऐसा तो है नहीं, तीसरी चौथी क्लास हो तो यार लेके चले जाओ। 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम 15 दिन में आने वाले हैं, तो भी फंक्शन में ले गए और हम बच्चे को ले जाना तो दूर की बात है, हम खुद ही नहीं चाहते क्योंकि बच्चे के 15 दिन बाद एग्जाम। पर ये कीमत देख रहे हैं आप, एग्जाम में तो जितने नंबर आने थे उतने ही आए। ऐसा तो है नहीं कि अगर इनके 60% 70% आते थे तो इनको पढ़ा के ये कोई मतलब 95% अबव ले आते। जितने आने थे उतने ही आने थे। हम कोई एक एवरेज मार्क्स में झूलते रहते हैं। जिसके 40 आते हैं बेचारा वो 40-50 में झूलता रहता है, जिसके 60-70 आते हैं वो 60-70 भी झूलता रहता है। पर आज कीमत देख रहे हैं कि ये वहां पर आ गए फैमिली रियूनियन में, तो आज ये खुद मंच पे बैठे अपने पिता की जगह। प्लीज। तो फिर फैमिली रियूनियन में पहला मीटिंग ही इतने पूरे दिन हमें मतलब फर्स्ट मीटिंग था, उसके पहले कोई भी वेस्टिज की मीटिंग नहीं अटेंड की थी। पहले ही फंक्शन फैमिली रियूनियन पूरा दिन बैठना पड़ा, इसीलिए कभी कभी बीच में 2-3 घंटे बैठे बैठे सो भी लिए थे, तो इतने बोर हो गए थे। लेकिन शुरुआत ऐसी, क्योंकि ये तो 14 साल की था ना। बहुत छोटा था मैं, लेकिन बाद में मीटिंग 3rd डे तक इतना मैं इमोशनल हो गया कि DUCDs का इतना सेलिब्रेशन हो गया, इतना अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा था। उसके बाद लग गया इसके अलावा अभी और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए बस मेरे पूरे फैमिली का और हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको DUCD जल्द से जल्द पहुंचाना है। तो ऐसे सफर की शुरुआत हुई एंड क्राउन रिकॉग्निशन उसी FRU में हुआ था 2019 में। एंड तभी ठान लिया था कि जल्द से जल्द हमें हमारे अपलाइन ने जैसे उनकी 22 लाख की MG हेक्टर ली, वैसे ही हमें अगले 1 साल तक रिकॉग्निशन के साथ MG हेक्टर लेनी है। एंड उनके कदम पर कदम रखते हुए हमने अगले 1 साल में ही 21 लाख की MG हेक्टर इस बिजनेस के थ्रू अचीव कर ली। MG हेक्टर ले ली है 20 लाख की, लगभग 20 लाख रुपए की MG हेक्टर। एंड फिर ऐसे ही फैमिली का और सपोर्ट बढ़ने लग गया। पहले शुरुआत में पूरी फैमिली थोड़ी बहुत नेगेटिव, क्यों इसमें पढ़ना है वगैरह ऐसा हो गया, लेकिन विनिंग टीम के संस्कार इतने अच्छे कि फैमिली रियूनियन की वजह से मेरा पूरा माइंडसेट हिल गया, ड्रीम मेरा और विजन पूरा क्लियर हो गया। एंड उसके बाद से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जब मैं 18 हो गया उसके बाद से मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की थी। मैं तो पहले ही एक्साइटेड था कि पहले मैं कैसे 18 होता और अपने अपने बिजनेस की शुरुआत करता हूँ। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई और मेरी उम्र अभी 20 साल है, 3rd ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। कुछ मेरे दोस्त थे 11th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, उनके साथ शुरुआत की। लेकिन आज टीम में मैं कुछ प्रोफेशंस के नाम लेता हूँ। मेरे आज टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, IT कंपनी के ओनर्स है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स लगभग 30-40 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स है। तो फिर आपको चालान नहीं कटता होगा यार? सही में नहीं कटता इतने। मतलब 40 लोग हैं इनके पास लिस्ट, मतलब एक को फोन लगाओ, 2 को फोन लगाओ, किसी से तो मान ही लेगा सामने वाला। तो इस तरह हमारी शुरुआत हुई और कॉलेज का टाइमिंग हमारा सुबह 9 से लेके 5 बजे तक होता है, लेकिन दिन में 1 से 2 प्लान तो मिनिमम होते ही है। सैटरडे संडे पूरा फुल डे PAC रहता है। इस तरह शेड्यूल। तो आप कॉलेज भी जाते हो? यस सर। कितने बजे सुबह जाते हैं कॉलेज? 9 बजे। 9 बजे जाते हैं, वापस रिटर्न 5 बजे। 5 बजे। उसके बाद भी 1-2 प्लान करते हैं। प्लान होती है। किसको प्लान दिखाते हैं रितेश आप? कौन सुनता है आपकी? बड़े लोग तो सुनते नहीं ना, बच्चे हो यार, तुम क्या समझते हो? सर कॉलेज में भी प्लान्स होते हैं, उसके अलावा डेब्ट ड्राइविंग
कॉलेज में मतलब बीच में प्लान हो जाते हैं? ब्रेक में प्लान हो जाते हैं, प्रैक्टिकल लैब्स में मैंने प्लान लिए हुए। कैसे अप्रोच करते हो आप फ्रेंड को? फ्रेंड खुद से पूछने लग जाते मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के कि क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, इतना टूर यहाँ पे वहाँ पे घूम रहा है, एमजी एक्टर अचीव कर ली, इतना इनकम है वगैरह, क्या कर रहा है। उसके बाद मैं अप्रोच करने लग जाता हूँ कि 4 क्वाड्रेंट से मैं शुरुआत करता हूँ, एम्प्लॉय से लेके कैसे बिजनेस इसमें आना है। माइक का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो इस तरह शुरुआत की एंड बहुत सारे प्लान्स फेल गए क्योंकि उनको कोई इस तरह से विजन नहीं था। लेकिन मेरे खास जो नजदीकी दोस्त थे उन्होंने मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत किया एंड आज इस पोजीशन पे पहुंच गए। नजदीकी दोस्तों ने शुरुआत कर ली? यस, वेरी नाइस। मतलब आपके फ्रेंड्स बिजनेस में हैं? यस सर। बड़े लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं? मतलब ये जैसे सीए हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो उनके साथ आप कैसे अप्रोच करके उनसे बात शुरुआत करते हैं? वो कुछ बोलते नहीं आपको कि यार आप उम्र में छोटे हो, जितने साल के उतने साल तो हमको नौकरी करते हुए हो गए? नहीं सर, विनिंग टीम का एजुकेशन इतना है कि कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि सामने अगर कोई 3 स्टार गैजेटेड ऑफिसर भी हो या कमिश्नर ऑफिसर भी हो, हम बिंदास, आज भी मैं नहीं तो मेरी टीम भी जो है 20 साल की उम्र के लोग भी खुद कमिश्नर ऑफिस में जाके अप्रोच कर सकते हैं और करते भी है। कैसे उनसे कैसे बात शुरुआत करते हैं? फिर आप कोई अगर गेजेटेड ऑफिसर है उससे कैसे बात शुरुआत? सर हमारी हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग फिलहाल में करंटली हम लोग हेल्थ अवेयरनेस कैंप रख रहे हैं। सीएमडी से ओपनिंग हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिल जाते हैं एंड ऑन द स्पॉट फास्ट रेट % निकल जाते हैं। शुरुआत में बहुत सारी परचेसिंग भी निकल जाती है। लगभग सैटरडे, फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे हम फुल डे पीएससी के लिए निकलते हैं, तो मिनिमम 500 से 1000 पीवी तो निकलती है एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप से। एंड वहाँ पे जो मेन ऑफिसर रहते हैं उन कुछ लोगों की हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं एंड वहाँ से फास्ट रेट % से उनको 750 का वाउचर, ये सारी चीजें के और मोटिवेट हो जाते हैं। फिर रिलेशन बिल्डिंग और ये सारी चीजें तो है ही एंड बाद में वो बिजनेस में आ जाते हैं। वेरी नाइस। तो अब आप क्या फ्यूचर देखते हो? मतलब कभी सोचा नहीं कि यार ये तो पार्ट टाइम में कर रहे हैं वेस्टीज को, अभी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, ग्रेजुएशन, तो उसके बाद फिर क्या विदेश वगैरह चले जाओगे या क्या सोचा है? मतलब फ्यूचर दिखता है कुछ वेस्टीज में आपको आपकी एज में? यस सर, बिल्कुल दिखता है एंड मैंने वो एक वीडियो देखा था भारत सर का, गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। ये मेरा मेन रीजन है वेस्टीज करने का, अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ रहकर उनको संभालते हुए। इस बात पे जोरदार तालियां होंगी, इस बात पे जोरदार तालियां। मैं सच में मतलब मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका परिवार साथ में रहे, सिर्फ इसके लिए अगर आपको ये बिजनेस बिल्ड करना हो ना तो कर लीजिए। वरना आपका बेटा, आपकी बेटी वो विदेश जाना चाहेंगे, दूसरे शहर जाना चाहेंगे जॉब करने के लिए, और आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे और आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे इस बात पे कि यार काश मैंने ये बिजनेस बिल्ड कर लिया होता इतना बड़ा कि मेरे बेटे और बेटी को मैं बोलता कि यार तेरे को जरूरत क्या है नौकरी करने के लिए, आप मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। मैं सचमुच रितेश से बहुत सारी लीडरशिप शायद परिचित नहीं होगी, मेरे भी परिचय में ये कुछ ही दिनों से आए हैं, पर आज पहली बार ऐसी बात सुनकर लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कहां तक काम करता है, कौन लड़का कहां इंस्पायर हो रहा है कि उसे अपने फादर मदर की साथ रहना है, उनके साथ रहकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं ताकि कभी और आगे नहीं जाना पड़े। प्लीज कंटिन्यू। सर मैं मानता हूँ उस धन संपत्ति का कोई भी मतलब नहीं है अगर माता पिता के साथ या अपने फैमिली के साथ उसे एंजॉय ना कर पाओ। भले मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री जाके इंजीनियरिंग कंप्लीट करके भले 1 करोड़ महीना कमाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जो संस्कार अगर आपके बच्चों को मिल गए, ऐसी कोई कीमत है? वरना आपके बच्चों को कौन समझाएगा इस बात के लिए कि बाहर जाना जरूरी नहीं, माँ बाप के साथ रहना जरूरी है? आपने नहीं समझाया, सिस्टम ने उन्हें समझा दिया, माहौल ने समझा दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसके पिता के लिए तो इससे बड़ी सौगात कुछ नहीं हो सकती। अप्पा साहब देसाई जी को सचमुच एनएम पाटिल साहब की टीम में, एनएम पाटिल साहब की टीम में एनएम पाटिल साहब भी यहाँ बहुत अच्छे गेजेटेड ऑफिसर हैं। अप्पा साहब देसाई जी की सचमुच अप्रिशिएट करने वाली बात है कि वो 14 साल के जब रितेश थे तो उनको फैमिली रियूनियन में ले गए, ये ना सोचते हुए कि यार ये सो जाएगा बच्चा है, अभी क्या समझेगा, 15 दिन बाद एग्जाम दे देना। वो कोई भी कारण रहा हो मुझे पता नहीं, पर आज एक बार ले जाने का फायदा कितना बड़ा हुआ कि उनकी एब्सेंस में आज झंडा थामा हुआ है यहाँ पर, क्या बिजनेस का झंडा मैं थामूंगा बहुत मेच्योरिटी के साथ। तो आप पापा अलग प्लान दिखाते हैं, आप अलग प्लान दिखाते हैं? सर दोनों, कभी कभी पापा की 3 शिफ्ट ड्यूटी है, तो कभी कभी 8 आवर्स सुबह के टाइम जाने पड़ते, कभी कभी रात को 1 बजे लेट आते हैं, तो हमारा कभी मैच ऐसा होता नहीं है, तो अलग अलग प्लान्स बहुत होते हैं। मतलब
उनके अलग 2 हो जाते, मेरे अलग 2 हो जाते, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। वेरी नाइस। लिस्ट कैसे बनाते हो यार आप, कैसे लोगों, क्योंकि आपका सर्कल तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कोल्ड कॉन्टैक्ट करते हो या सोशल मीडिया से करते हो, कैसे करते हो, लिस्टिंग कैसे करते हो? सोशल मीडिया से नहीं करते सर। अभी सबसे ज्यादा हम डेप्थ ड्राइविंग पे फोकस करें कि इतने डेप्थ तक पहुंच गए अब तक कि उस पीवी का हमें कुछ ये भी ना मिले, इतने डेप्थ ड्राइविंग में हम लोग ज्यादा फोकस किए तो हुए हैं। कोई व्यक्ति ज्वाइन करे या ना करे, कल का जो हमारा रात का टॉपिक था उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप डेप्थ में उतरते कैसे हो? कल का टॉपिक सर, कल रात का, अच्छा आप कल पापा थे यहाँ पे, कोई बात नहीं, कल डेप्थ ड्राइविंग ही टॉपिक था। आप कैसे डेप्थ ड्राइव करते हो, एक बार आप यहाँ पर बताओ, मतलब कैसे डेप्थ में कैसे उतरते हो आप, किसी भी व्यक्ति के डेप्थ में कैसे उतरते हो? सर हमारा जो फॉर एग्जाम्पल मैंने हेल्थ का अवेयरनेस कैंप बताया, वहां पे ही हमें जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं लीडर्स, उन्हीं के जब फर्स्ट 8% हो जाते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में प्लग इन करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी उनको सीपी देने की कोशिश करते हैं। और रिकॉग्निशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम उनको रिकॉग्नाइज करते, बुके लेके जाते, तो वो और मोटिवेट हो जाते कि हमारे डिपार्टमेंट में कभी उन्होंने हमारे ऐसा रिकॉग्निशन नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे आपको मिला, उनको ये अवेयरनेस कैंप प्रोवाइड करने के लिए मदद की, तो और खुश हो जाते कि आगे मुझे और क्या करना है पूछने लग जाते। तो आप वही उनके ऑफिस में जाके बुके दे देते हैं उनको कि आपका फास्ट स्टार्ट 8% हो गया? यस सर, डेफिनेटली। और वाउचर देख के वो और खुश हो जाते हैं। एंड उनके जो लोग आए होते हैं वो अवेयरनेस कैंप के लिए, वो उनका सेलिब्रेशन देख के और एक्साइट हो जाते हैं, हमारा क्यों नहीं, फिर हम भी और अरेंज करेंगे। ये सिंपल है डेप्थ ड्राइविंग एकदम, नीचे 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 हम पहुंचते नहीं है, नीचे तक पहुंचेंगे तो आराम से इजीली तो आप उनको नेटवर्क में लाने का पूरा कोशिश करते हो, सीपी पर लेकर आने की, Yes. ताकि नेटवर्क के लीडर बन जाए। तो ऐसे लोग कन्वर्ट हुए या सिर्फ हेल्थ प्लान होते रहते हैं? नहीं सर, कन्वर्जन बहुत अच्छे से हो रहा है। अच्छा, अभी पिछले 2 महीने में ही एक ही लेग में लगभग 3 डेप्थ क्वालिफाई हो गए। वेरी नाइस। ब्रॉन्ज क्वालिफाई हो गए? हाँ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाले 3 से 4 डेप्थ एक ही 2 महीने में ही क्वालिफाई हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये हेल्थ अवेयरनेस कैंप के थ्रू। वेरी नाइस। तो रितेश, आप कितने समय में आप कितनी इनकम देखते हो, आपके फ्यूचर क्या देखते हो, आप कितना पैसा बनाओगे महीने का? सर FRU के बाद ही मैंने टारगेट ले लिया था कि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एवरेज जो पैकेज रहता है लोगों को 4 लाख से शुरुआत फॉर एग्जांपल होती ही है ईयरली पैकेज, लेकिन मैं जब पास आउट होऊंगा तब मेरा 4 लाख प्लस मंथली इनकम होगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच रितेश, थैंक यू बात करने के लिए। मैं संदीप, मैं बात करना चाहूंगा आपसे, आपका शुभ नाम एक बार बताइए। मैंने उनका पे आउट दिखा था जॉब का, गवर्नमेंट पोजीशन पे है तो इनकम भी अच्छी है, एंड उस प्रोफेशन में होते हुए भी ये बिजनेस क्यों करना है, इसीलिए ये पे आउट दिखाना जरूरी था। उनका एवरेज उन्होंने दिखाया था जॉब का 4 लाख प्लस। 4 लाख रुपए महीने की सैलरी? 4,75,000। 4,75,000। हाँ, पटेल साहब बता रहे हैं। थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने मीटिंग ली थी, वहाँ पर सर भी आए थे, देशपांडे सर आए थे, श्रीधर सर आए थे। तो मतलब लोगों को ना लगे कि बाबा ये पाटिल साहब, देसाई साहब ये इसके लिए पीछे लगे हैं कि इनको कुछ काम नहीं है, सैलरी वगैरह पगार कुछ नहीं आता नहीं। तो हमने बोला कि सर की परमिशन ली, सर हम लोग सैलरी दिखाए क्या? तो मैंने मेरी नहीं दिखाई, देसाई सर का बोला कि सर आपका थोड़ा स्क्रीनशॉट निकालो। तो सैलरी दिखाई थी 4 लाख रुपए देसाई सर की, ताकि लोगों सीरियस हो जाए कि वो इतना होकर भी लोग इतना पर मंथ फिर भी दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं और आपके पीछे है। तो हम लोग आपके पीछे इसके लिए थे कि आप आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। सो दैट वाज द पर्पस। वेरी नाइस। 4,75,000 रुपए का सैलरी है, उसके बावजूद इस बिजनेस कर रहे हैं। पर आपने उससे पहले तो MG एक्टर नहीं ली? नहीं सर, उसके बाद वो MG एक्टर तो इस बिजनेस में आने के बाद इसके थ्रू कार फंड से ली। कार फंड से MG एक्टर ली है, उसके पहले नहीं ली थी MG एक्टर। हमारे लीडर हैं डॉक्टर MG राय, बनारस में है। बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सक्सेस प्रोफाइल में उनका फोटो भी है। यहाँ नहीं है, वो दिल्ली आएंगे। पर मैं बता रहा हूं आप उनके पीछे से उनकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त है कि बनारस में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई जैक हो ना तो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है डॉक्टर MG राय का, बिना जैक के आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। 300 रुपए उनकी फीस है। सुबह 5 बजे से टोकन बटना शुरू हो जाते हैं। पर उनसे मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप वेस्टी ज्वाइन कर लो उनकी डाउनलाइन में आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। उन्होंने उसके बावजूद मर्सिडीज नहीं खरीदी और फॉर्च्यूनर नहीं खरीदी। वेस्टीज में आने के बाद उन्होंने मर्सिडीज भी खरीदी और उन्होंने फॉर्च्यूनर भी खरीदी वेस्टीज की इनकम से। हम ख्वाब देखते हैं यार, काश हम डॉक्टर होते, काश हमारी जॉब HP में होती। हो भी जाती तो 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता और पैसा आने के बावजूद भी MG एक्टर ले नहीं पाते। वो सपने तो सच में इसी प्रोफेशन से पूरे होते हैं। ये 2 एग्जाम्पल आज आप